जय राम। तो कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान, लय लय आसन बैठिए, वीर वीर मलखान लय। रामचंद्र शंकर हरि उमा। आज की प्रस्तुति, जो तारक नाम का राक्षस था उसने पूरे जगत में विजय प्राप्त कर ली थी। अतः सभी देवता उसके वध करने के लिए, और उसका वध शिवजी के पुत्र, शिवजी से उत्पन्न पुत्र के द्वारा तारक नाम के राक्षस का वध होना था। अतः आज की प्रस्तुति में तारक वध की तैयारियां, अतः शिवजी के विवाह की तैयारियां। सीताराम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा। इसी को युद्ध में वही जीतेगा। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। मेरी ये बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर में जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी बात एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनको उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। सीताराम। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम। सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। और फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से श्री राम, देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि भेद दूसरे के उपकरण को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूँ कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव के हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया। उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग, वैराग आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग, संयम, नियम, सदाचार आदि। कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा तो सिरवाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चार आचार प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। सब लोग कामांध
होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, देव दैत्य मानुष किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हार लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्म शिव जी जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर धर्म ऐश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए बचता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। वन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जगने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिस पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गागा कर नाचने लगीं। बजरंगी जय हो बजरंगी की। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे भाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। बजरंगी जय हो बजरंगी की। उसके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख हो याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वे शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय
असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के शव को व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुना तो वैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हुए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। श्री राम कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके, कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके अपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामी का ये सहज स्वरूप ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कह करके सभी प्रसन्न हो गए। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव ने कामदेव को भस्म कर डाला है। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से योगी, अजन्मा, अनिग्ध, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य ही करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी अपने कामदेव के संबंध में भी वही न्याय बात समझाना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चले गए और हिमांचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमालय बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बड़ा सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन ही मन विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर
हिमांचल ने यह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सजाया गया। शिव जी ने सांपों की ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्रहीन जगत बाघांबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी और 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस समय उनका भेष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़ कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे भी अपनी अपनी सेना समेत अलग हो गए। कामदेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के भेष वाले और समाज को देखकर शिव जी हंसे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आयहु सो तहाँ करहु पयान। श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, रामायण वैकुंठ गई विदा होय। हनुमान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। ऋषि वाल्मीकि की जय। सब संतन की जय। कलयुग के राजा हनुमान जी स्वामी की जय। आज की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पुण्य कथा, जो कि श्री ठाकुर जी धाम मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन सायंकाल 1 घंटे को मंदिर के महंत, मंदिर के पीठाधीश आचार्य जी के द्वारा चलने वाली कथा की शुभ समाप्ति का समय है। अर्थात आए हुए समस्त श्री रामचरितमानस मर्मज्ञ वक्ता श्रोता सभी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करें। अतः अपनी आस्था रखें और उनका शुभ आशीर्वाद लेकर अपने स्थान को प्रस्थान करें। अर्थात कल की होने वाली पुण्य कथा के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। चलते चलते एक बार अपनी वाणी पवित्र करें। बोलिए श्री ठाकुर जी धाम की जय। धन्यवाद।